नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो ससांग बेड़ा, गिरिडीह। पैन इंडिया अवेयरनेस और आउटरीच कार्यक्रम के तहत सिविल कोर्ट परिसर में लगी प्रदर्शनी, न्यायिक अधिकारियों ने किया उद्घाटन। स्कूली बच्चों को कराया गया भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित। पंचायत चुनाव को लेकर झामुमो कार्यालय में हुई जिला कमेटी की बैठक। वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जिले भर के कार्यकर्ता हुए शामिल, लिए गए कई निर्णय। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक कांग्रेस चलाएगी जन जागरण अभियान। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने दी जानकारी। जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक। और सदर अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद के पिता का हुआ निधन। एसडीओ समेत कई अधिकारी व प्रमुख लोग पहुंचे सदर अस्पताल। सीओ को बंधाया ढाढ़स। इनके पिता के शव को भेजा गया बिहार स्थित पैतृक गांव। और अब खबरें विस्तार से। पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत सिविल कोर्ट में भारत की न्यायिक व्यवस्था की उपलब्धियों के 75 वर्ष के थीम पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में पोस्टर, बैनर एवं विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया। पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत शनिवार को सिविल कोर्ट में एक प्रदर्शनी लगाई गई। भारत की न्यायिक व्यवस्था की उपलब्धियों के 75 वर्ष के थीम पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में पोस्टर, बैनर एवं विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक कराया गया। साथ ही साथ इस प्रदर्शनी में गिरिडीह शहरी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर न्यायपालिका के द्वारा किए जा रहे कार्यों को नजदीक से जाना एवं समझा। भारत की न्यायिक व्यवस्था के गौरवशाली इतिहास के बारे में छात्र छात्राओं ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से उत्सुकता पूर्वक समझने का प्रयास किया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल पांडे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आनंद प्रकाश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीमा कुमारी मिंज, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रुति सोरेन और जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। बाद में मकतपुर उच्च विद्यालय, सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय गिरिडीह, रानी लक्ष्मीबाई बालिका मध्य विद्यालय गिरिडीह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मध्य विद्यालय गिरिडीह, कमला नेहरू बालिका मध्य विद्यालय, बंगाली बालिका मध्य विद्यालय गिरिडीह एवं +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह से सैकड़ों की संख्या में आए हुए छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों तथा अन्य आमजनों ने इस प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉल पर जाकर बारी बारी से पर्चा, पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर, डिस्प्ले बोर्ड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की सफलता में पैरा लीगल वॉलंटियर दिलीप कुमार, कामेश्वर कुमार, अनवारुल हक, सुनील कुमार, शालिनी प्रिया, रंजना सिन्हा, सुनीता कुमारी साव, गोपाल राणा, राजकुमार पाठक, पैनल अधिवक्ता अंजनी सिन्हा, पीएलवी दिलीप कुमार आदि लगे हुए थे। झामुमो जिला समिति की एक आवश्यक बैठक बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संगठन की भूमिका पर चर्चा की गई। झामुमो जिला समिति की एक आवश्यक बैठक शनिवार को बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी ने किया। बैठक में आसन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संगठन की भूमिका पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में झारखंड सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक कैसे सुलभता से पहुंचाया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आसन्न पंचायत चुनाव दलगत आधार पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन संगठन की भूमिका अहम है। संगठन के साथियों को कमर कस के इस ओर लग जाना है। ये प्रयास होना चाहिए कि संगठन से समर्थित संबंधित क्षेत्रों में एक ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में आए। झारखंड सरकार ने भी कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन इस राज्य में किया है। इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ये उद्देश्य भी संगठन के साथियों का होना चाहिए। बैठक को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी एवं ज्योतिंद्र प्रसाद आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रखंड समिति एक सप्ताह के अंदर बैठक आहूत कर पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले साथियों से सूची लेकर
जिला समिति को प्रस्ताव भेजें जिस पर निर्णय लिया जा सके। इस बैठक में प्रमुख रूप से हीरालाल महतो, हलधर राय, अजीत कुमार, इरशाद अहमद वारिस, गोपिन मुर्मू, बबली मरांडी, सोनी चौरसिया, गीता हजरा, उषा ठाकुर, प्रमीला मेहरा, धनंजय राणा, गौरव कुमार, निरंजन महतो, दिलीप मंडल, कोलेश्वर सोरेन, मोहम्मद चांद रशीद, असगर अंसारी, त्रिभुवन मंडल, आनंद मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सभा के अंत में डुमरी के दिवंगत मनोज सिन्हा के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इसके पहले भी 8 तारीख को हम लोग प्रखंड में बैठक हम लोग किए और हम लोग टीम भी तैयार कर चुके हैं। उपस्थित हमने विधायक को विधायक जी को प्रखंड से साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कोरोना के मद्देनज़र राज्य सरकार ने चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाला था, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायत स्तर पर जो इकाइयां हैं इस तमाम योजनाओं को देखती हैं, ढंग से संचालित करती हैं, उनका होना बहुत ही आवश्यक है। हेमंत सरकार ने यह निर्णय किया है कि आगामी समय में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पंचायत चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी को लेकर आज चिंतन और मंथन कर रहा है। हमारा यह मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता झारखंड के हर हालत में झारखंड को सुनना चाहती है, समझना चाहती है और इस वजह से आज ये बैठक हो रही है और मुक्ति मोर्चा पूरा प्रदर्शन करेगा। ये इस बार जो प्रत्याशी होंगे दलगत आधार पर तो नहीं होंगे, लेकिन समर्थन जो है वो किस आधार पर या संगठन अंदरूनी तौर पर इन चीज़ों का मूल्यांकन करेगा कि एक ही पंचायत में अगर अपनी विचारधारा के एक से अधिक प्रत्याशी खड़े होते हैं तो संगठन का मूल्यांकन होगा कि मतों के विभाजन को रोकने के लिए उन साथियों से मान मनोबल करके एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएंगे। यदि ऐसा न हो पाया तो निश्चित रूप से प्रत्याशी के पक्ष में जो समर्थन बड़ा होगा संगठन उसके बारे में विचार करेगा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जिला प्रभारी शहजाद अनवर ने बक्सीडीह स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान इन्होंने 14 से 28 नवंबर तक आयोजित जन जागरण अभियान की तैयारी की समीक्षा की और अभियान के सफल आयोजन को लेकर रणनीति तैयार की। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जिला प्रभारी शहजाद अनवर शनिवार को बक्सीडीह स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष अनवर ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 14 से 28 नवंबर तक आयोजित जन जागरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता अजय सिन्हा मंटू, सतीश केडिया, डॉक्टर मंजू कुमारी, मुकेश साहा, बोरिसनाथ मित्रा आदि मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान शहजाद अनवर ने कहा कि 19 नवंबर को गिरिडीह में जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कई नेता भी शामिल होंगे। बातचीत के दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनवर ने कहा कि कांग्रेस का यह अभियान लगातार बढ़ते महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रहेगा। इन्होंने पेट्रोलियम पदार्थ में लगे वैट कम किए जाने को लेकर हेमंत सरकार के बचाव में कहा कि केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार को राज्य की जनता देख रही है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ में जो दर बढ़ा हुआ है उसकी जिम्मेवारी सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार की है। इतना ही नहीं, डीवीसी पर बकाये की रकम को भी जबरन केंद्र सरकार ने काट लिया। कई प्रकार के रॉयल्टी भी केंद्र सरकार देने से इनकार कर रही है। इसका सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ रहा है। यहाँ बैठक में संतोष राय, महमूद अली खान, लड्डू, नदीम अख्तर, ताजुद्दीन, मंजूर आलम समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी अपने दायित्वों को समझती है। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के चुनौतियों का या उनके कुकृत्यों का, उनकी गलतियों का, उसका खुलासा या उसको चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य अगर संगठनात्मक तौर पर किसी के पास में है तो कांग्रेस पार्टी के पास है। हम देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर में महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो, चाहे जो घरेलू सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, उसकी बात हो, ये बिल्कुल खुला हुआ तथ्य है कि किसी किसी में 200% तक बढ़ोतरी हुई है।
तो इन मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हमारे कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाकर के आम जनता के बीच में इस मुद्दे को रखेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे, जन जागरण करेंगे। इसको लेकर के 14 तारीख से 29 तारीख तक देश के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और उसी क्रम में झारखंड में सभी जिलों में, प्रखंडों में हम जो है जन जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं। कल इसका बाजाब्ता आगाज या इसकी शुरुआत कहें 14 तारीख को हटिया से होगी। जवाहरलाल नेहरू जी के, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के प्रतिमा के समक्ष हम लोग इस जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी क्रम में राज्य के सभी बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में माननीय मंत्रीगण और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। उसी क्रम में गिरिडीह में भी 21 तारीख को कार्यक्रम होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी का। हम स्वयं उसमें उपस्थित रहेंगे और भी हमारे जितने कार्यकारी अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री हैं और हमारे जिला के जो प्रभारी बनाए गए हैं इस कार्यक्रम के लेकर के, वो सारे लोग उपस्थित होंगे, इस क्रम में आए हैं। सदर अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद के पिता का निधन शनिवार को सदर अस्पताल में हो गया। मौत की सूचना मिलते ही कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी अस्पताल पहुंचे और सीओ को सांत्वना दी। सदर अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद के पिता का निधन शनिवार को सदर अस्पताल में हो गया। वे कई दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। मौत की सूचना मिलते ही एसडीओ विशालदीप खलको, एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार, डॉक्टर रवि महर्षि समेत बीडीओ, सीआई के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग सदर अस्पताल पहुंचे और सीओ को सांत्वना दी। बाद में सदर अस्पताल से मृतक के शव को बिहार स्थित उनके पैतृक गांव भिजवाया गया। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख समाज ने शनिवार को पहली प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी के समाप्ति पर महिला सिख जत्था द्वारा गुरुवाणी कीर्तन किया गया एवं प्रभात फेरी में शामिल लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व पर सिख समाज ने शनिवार को पहली प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से निकलकर मकतपुर चौक से कालीबाड़ी होते हुए टावर चौक से विश्वनाथ मंदिर होते हुए पंजाबी मोहल्ला में सरदार वजिंदर सिंह के घर समाप्त हुई। यहां पर जैसे ही प्रभात फेरी पहुंची, प्रभात फेरी का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में बच्चों ने आतिशबाजी भी की। वहीं प्रभात फेरी में शामिल संगत ने कीर्तन प्रवाह किया, जिससे शहर का माहौल भक्तिमय हुआ। प्रभात फेरी के समाप्ति पर महिला सिख जत्था द्वारा गुरुवाणी कीर्तन किया गया और प्रभात फेरी में शामिल लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस प्रभात फेरी में गुरुद्वारा प्रधान सरदार गुणवंत सिंह सलूजा, सचिव सरदार नरेंद्र सिंह समी, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, अवतार सिंह, गुरदीप सिंह बग्गा, हरविंदर सिंह बग्गा, गोल्डी सिंह, गुरवंत सिंह मारवा, गोगी मारवा, ऋषि सलूजा, गुरविंदर सिंह सलूजा, राजू चावला, राजेंद्र सिंह बग्गा, इकबाल सिंह समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। भाजपा जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा के शीतलपुर स्थित आवास में शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पाठ के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। भाजपा जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा के शीतलपुर स्थित आवास में शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यहां पंडित चयन मिश्रा, सोनू सेन्ही, बलराम दास त्यागी, ओमकार शरण शास्त्री आदि के द्वारा पूरे विधि विधान से सुंदरकांड का पाठ करते हुए हनुमान जी के गुणों का वर्णन किया गया। वहीं पाठ के बाद भंडारे का आयोजन भी हुआ। सुंदरकांड पाठ में भागीदार बनने के लिए निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी, मोतीलाल उपाध्याय, रंजन सिन्हा, अनूप सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, मनोज संघई, दीपक स्वर्णकार, संत कुमार लल्लू, संजीव सिंह सहित कई लोग पहुंचे थे। बोले बचन नीत प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक
सुनुकपि सलंकापति वीरा संकुल मकर उरग झख जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति कह लंकेश सुनहु रघुनाय भूत सिंधु शोषक तमे करि साधारण जाई मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूर्ति निकंदन प्रभु तुम्हार पुलारी बिनु प्रयास सागर तरहि सकल मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मय लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनियत दुख पावा नाथ दैव कर कवन भरोसा सूखी सिंधु करिय मन रोसा कादर मन कहो एक पचम्बा बुढ़वाहरा के पास एक ऑटो ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार लोग घायल हो गए। बताया गया कि बाइक पर उदनाबाद बरमसिया के रहने वाले अरुण मेहता समेत 5 लोग सवार होकर देवरी से गिरिडीह आ रहे थे। इसी क्रम में यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उदनाबाद बरमसिया के रहने वाले अरुण मेहता समेत 5 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज शनिवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि अरुण मेहता, चांदो देवी, सुनील कुमार मेहता, राजवीर कुमार और पवन कुमार एक ही मोटरसाइकिल में सवार होकर देवरी से गिरिडीह आ रहे थे। इसी क्रम में पचम्बा बुढ़वाहरा के पास एक ऑटो ने इनकी मोटरसाइकिल के पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें ये सभी मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए। बताया गया कि अरुण मेहता अपने ससुराल देवरी गए थे। लौटने के क्रम में अपनी सास व अन्य कुछ लोगों को लेकर एक ही मोटरसाइकिल से ये गिरिडीह आ रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहां इन सभी का इलाज चल रहा है। ससुराल मेरा देवरी थाना हो गया, डानी देव मेरा ससुराल हो गया। तो आ कब रहे थे? आ रहे थे शाम के टाइम में। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? हुआ पचम्बा के तलुआ के पास हुआ। कितने लोग घायल हैं? घायल 5 आदमी हैं। क्या नाम है पांचों का? पांचों का नाम, मेरा नाम अरुण माथा हो गया, एक का नाम हो गया सुनील कुमार माथा हो गया, एक हो गया अनूप कुमार माथा हो गया, एक राजवीर कुमार माथा हो गया, वो चांदो देवी हो गया। कब हुआ ये? ये हुआ शाम को टाइम में 5 बजे करीब। कौन सा गाड़ी वाला मारा? गाड़ी मारा, टेम्पो वाला मारा। तो पकड़ाया वो गाड़ी? नहीं पकड़ाया, फरार हो गया। हम लोग तो गिर गए थे ना, हम लोग नहीं पकड़ पाए। आपका गाड़ी कहाँ है? हमारा गाड़ी थाना में लेके गया है सर। कौन थाना? पचम्बा थाना लेके गया है। कौन थाना लेके गया वो भी मालूम है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेफरल अस्पताल डुमरी में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए 110 लोगों ने अपनी अपनी दिव्यांगता की जांच कराई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को रेफरल अस्पताल डुमरी में आयोजित दिव्यांगता जांच शिविर में प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए 110 लोगों ने अपने दिव्यांगता की जांच कराई। इस संबंध में अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि आयोजित इस निःशुल्क शिविर में पैर, आंख, कान, हाथ आदि विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगता की जाँच की गयी। बताया कि शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, हड्डी सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 110 दिव्यांग जनों की उनकी दिव्यांगता की जांच की गई। साथ ही आवश्यक परामर्श भी दी गई। वहीं पूर्व जीत सदस्य प्रशांत जायसवाल व सामाजिक कार्यकर्ता आशीष अग्रवाल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से मिले। लंबे अंतराल के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा आयोजित की गई ऐसे महत्वपूर्ण जांच शिविर के लिए इन्हें बधाई देते हुए अपील की कि दिव्यांगता जांच शिविर समय समय पर क्षेत्र में आयोजित करने की दिशा में अस्पताल प्रबंधन सार्थक पहल करता रहे, ताकि दिव्यांग जनों को दिव्यांगता की जांच के लिए गिरिडीह या धनबाद नहीं जाना पड़े। इस दौरान अमरनाथ पंजियार, पूरन महतो आदि स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। 10-12 प्लस माइनस 2 110 माने आज विकलांगता जांच शिविर लगाया गया था सर। विकलांगता किन किन श्रेणियों में कितना? आँख वाला थे, हड्डी के हैं, सर्जरी है, मेडिसिन में हम हैं। तो कितना आवेदन आया? 110 बताया ना, 110 से 110 को कम कर दिए। 110। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मदनपुर के रहने वाले बबलू तूरी की 7 वर्षीय पुत्री मीना की मौत अचानक तबीयत बिगड़ने से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के क्रम में हो गई। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मदनपुर के रहने वाले बबलू तूरी की 7 वर्षीय पुत्री मीना की मौत शनिवार को सदर अस्पताल लाने के क्रम में हो गई। बाद में इसके शव को वापस घर ले जाया गया। बताया गया कि मीना कुमारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद इसे सदर अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही इसने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुँचने पर चिकित्सकों ने तुरंत ही उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों का बुरा हाल हो उठा।
फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बच्ची का पिता का कहाँ घर है? हाँ? कौन थाना? गिरिडीह। क्या हुआ था? इसको बुखार आया था रात में। कब? रात में 10-11 बजे। उसके बाद सुइया दवा किया, इसके बाद बोला ठीक हो गया 4 बजे तक। यहाँ क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोला कि बोली सांसें नहीं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला शाखा की ओर से शनिवार को 1 दिवसीय धरना झंडा मैदान में दिया गया। बताया गया कि अगर इनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो मनरेगा कर्मी गंभीर आंदोलन को बाध्य होंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ जिला शाखा की ओर से शनिवार को 1 दिवसीय धरना झंडा मैदान में दिया गया। इस धरने की अध्यक्षता विनोद विश्वकर्मा कर रहे थे। वहीं मौके पर मोहम्मद तबारक हुसैन, मोहम्मद फिरोज अहमद, अजीत चौधरी, मोहम्मद इकबाल अंसारी, मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी, विशाल केसरी, बालेश्वर रविदास, एकलाल रविदास, सुरेश वर्मा, रंजित दास, रामचंद्र राणा, संजय गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। बताया गया कि प्रदेश संघ के निर्देश पर यह धरना दिया गया। बताया गया कि विगत 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर काम कर रहे मनरेगा कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में 22 अक्टूबर को विभागीय मंत्री के आवास का घेराव किया गया था, लेकिन मंत्री की अनुपस्थिति की वजह से कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इसी कड़ी में यह धरना दिया गया है। आगे भी इनके 7 सूत्री मांगों पर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो मनरेगा कर्मी गंभीर आंदोलन को बाध्य होंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ रांची प्रांतीय शाखा के आह्वान पर आज धरना का में हम लोग गिरिडीह मनरेगा इकाई में बैठे हुए हैं। इस धरने कार्यक्रम में मनरेगा के सभी विंग हम लोग शामिल हैं और हमारा साथ सरकार हमेशा शुरू से ही वादा खिलाफी कर रही है और वादा खिलाफी हम के खिलाफ हम लोग धरना पर दे रहे हैं। अब हमारा जो है एक मांग सिर्फ वेतन मान रह गया है, जब तक नहीं देगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। विनोद विश्वकर्मा, मनरेगा संघ, जिला अध्यक्ष गिरिडीह। धनवार बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा शनिवार से शहर के अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। बताया गया कि धनवार प्रखंड में खाद्यापूर्ति में अनियमितता बरती जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धनवार बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा शनिवार से शहर के अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। बताया गया कि यह तीसरे चरण का आंदोलन है। प्रथम चरण में धनवार प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया था। दूसरे चरण में खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन हुआ और अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में प्रारंभ किया गया है। बताया गया कि धनवार प्रखंड में खाद्य आपूर्ति में अनियमितता बरती जा रही है। एक संगठित गिरोह अनाज की कालाबाजारी कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर समिति की अन्य कई मांगे भी हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस वजह से समिति के लोग आंदोलन को बाध्य हुए। यहाँ इस आंदोलन की अगुवाई सतीश यादव कर रहे थे। वहीं मौके पर मुकेश कुमार, तुलसी पासवान समेत अन्य कई लोग शामिल थे। मामला है गिरिडीह जिला में राज्य सरकार के द्वारा सितंबर माह का राशन आवंटन किया गया था, लेकिन गिरिडीह जिला से आज तक किसी प्रखंड में फ्रीज नहीं किया गया चावल, नए लाभुकों के बीच बांटा गया है। टोटल 4400 मिलियन टन अनाज का जो है सो यहाँ के आपसी गठजोड़ और भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा और उनके तालमेल से गबन कर लिया गया खदान को। आज तक सितंबर माह का गरीबों के बीच में राशन नहीं बांटा गया है, जिसको लेकर धनवार बचाओ संघर्ष समिति 3 चरण में आंदोलन किया। पहला चरण का आंदोलन प्रखंड में किया, दूसरा चरण का आंदोलन अनुमंडल खोरी महुआ में किया और तीसरा चरण का आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना अम्बेडकर चौक गिरिडीह में आज से शुरू हुआ है। जब तक गरीबों के बीच में अनाज खदान नहीं उपलब्ध कराता है, तब तक धरना हम लोग का चालू रहेगा। जरूरत पड़ी तो और भी आंदोलन को तेज किया जाएगा। हम आम पब्लिक को नहीं बुलाएं क्योंकि पानी का समय था, इसलिए यदि ऐसा जरूरत आएगा तो बहुत सारे पब्लिक को बुला करके हम लोग लड़ाई को तेज करेंगे। धन्यवाद। प्रतिभा विकास क्लब की एक बैठक शनिवार को कोल्डिहा क्लब भवन में संपन्न हुई। बैठक में 14 नवंबर को गिरिडीह स्टेडियम में खिलाड़ियों व आम लोगों के लिए आयोजित होने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। प्रतिभा विकास क्लब की एक बैठक शनिवार को कोल्डिहा क्लब भवन में संपन्न हुई। बैठक में 14 नवंबर को गिरिडीह स्टेडियम में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खिलाड़ियों व आम लोगों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बैठक में 14 नवंबर को गिरिडीह स्टेडियम में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खिलाड़ियों व आम लोगों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
बताया गया कि यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। बताया गया कि क्लब ने जिले भर में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। बैठक में मुख्य रूप से क्लब के सचिव नूरुल हुदा, मोहम्मद फयाज, सौरभ कुमार, छोटन कुमार, आशीष कुमार, शुभम कुमार, पिंटू समेत कई लोग उपस्थित थे। आज हम लोगों का प्रतिभा विकास क्लब कुल्डिया में एक बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्लब जिस तरह अपने ज़िला गिरिडीह को देख रहा है, आज हमारे ज़िला खेल कूद के मामले में बहुत पीछे चला जा रहा है। तो मैं क्लब के द्वारा और अपने क्लब के मेंबर के सभी का शुक्रगुजार हूं और उन लोगों से मैंने एक बैठक करवाया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गिरिडीह स्टेडियम में हम सभी खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं। क्लब के द्वारा दिया जाएगा और मैं चाहूँगा, आशा करूँगा कि आप गिरिडीह वासियों और गिरिडीह के खिलाड़ियों इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें और निःशुल्क प्रशिक्षण कैंप को आगे बढ़ावें। और मैं चाहूँगा कि जो व्यक्ति जिनका वजन भी अधिक बढ़ गया हो और खेलना कूदना चाहता है तो वो भी क्लब उनको प्रशिक्षण देगा, ताकि अभी जिस तरह का माहौल अभी हमारे पूरे देश पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना को लेकर के हो रहा है, तो इसका हमें लगता है कि जो वैक्सीन वगैरह जो चल रहा है वो तो सफलतापूर्वक है ही। इसके साथ साथ हम चाहूँगा कि अपने ज़िले वासियों को एक एक्सरसाइज, एक प्रशिक्षण प्राप्त करें जो कि निःशुल्क रहेगा। वो गिरिडीह स्टेडियम में प्रातः सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलेगा। आप इस प्रशिक्षण में भाग लें, जिसमें से आपको हर चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आप अपने को स्वस्थ रख सके और आगे खिलाड़ियों को बढ़ने का मौका मिले, जो जिला, राज्य और नेशनल और राष्ट्रीय स्तर तक के वो भाग ले सके। प्रतिभा विकास क्लब आज से नहीं, शुरू से ही लगा हुआ है कि इस क्लब के द्वारा आज भी हमारे ज़िला में नेशनल प्लेयर भी हैं और बहुत सारे लोग डिफेंस वगैरह में बहुत जगह पे सर्विस भी कर रहे हैं। तो आप खिलाड़ियों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें और निःशुल्क प्रशिक्षण लें। इसमें किसी प्रकार का शुल्क आपको नहीं देना है और हमारे क्लब के मेंबर, हमारे क्लब के खिलाड़ी, हमारे क्लब के लोग मिलकर आपको प्रशिक्षण देंगे और उचित प्रशिक्षण देंगे। धन्यवाद। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैन इंडिया अवेयरनेस और आउटरीच कार्यक्रम के तहत सिविल कोर्ट परिसर में लगी प्रदर्शनी, न्यायिक अधिकारियों ने किया उद्घाटन, स्कूली बच्चों को कराया गया भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित। पंचायत चुनाव को लेकर झामुमो कार्यालय में हुई जिला कमेटी की बैठक, वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जिले भर के कार्यकर्ता हुए शामिल, लिए गए कई निर्णय। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक कांग्रेस चलाएगी जन जागरण अभियान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने दी जानकारी, जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक। और सदर अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद के पिता का हुआ निधन, एसडीओ समेत कई अधिकारी व प्रमुख लोग पहुंचे सदर अस्पताल, सीओ को बनाया ढाढ़स, इनके पिता के शव को भेजा गया बिहार स्थित पैतृक गांव। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।